पिछले 50 सालों से जो 74 सालों से लोगों का इस्तेसाल किया, पार्टी के नाम पर वोट ले लिया, कभी गरीबों के दुख दर्द में शामिल नहीं हुआ, उन तमाम लोगों की नींद हराम है। इस बार अवाम, गरीब, मजदूर, किसान, रिक्शा चालक सारे लोग मिल कर के उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि शायद 50 साल में पहली बार ऐसा वाक़या सामने हुआ। उत्तर प्रदेश की पार्टी समाजवादी की या बहुजन समाजवादी की पार्टी की जो हैसियत हुआ करती थी हमारे यहाँ, वो हैसियत इनकी हो गई है। इस बार सब मिलजुल करके एक बिहार के अंदर सीमांचल में इनकलाब बर्पा कीजिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का साथ दीजिए। जो आदमी हमारी आवाज़ को, चाहे वो शहरियत का मामला हो, चाहे वो शरीयत का मामला हो, चाहे NRC का मामला हो, चाहे नाज़रीन, मशारिब इरफानी तमाम लोगों का इस्तकबाल है। खबर MIM में। बिहार में विधानसभा चुनाव है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तैयारियां ज़ोरों शोर पर है। ख़ासतौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से वो भी लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें उम्मीदवारों को 2500 रुपये के साथ बायोडाटा जमा करने के लिए कह दिया गया है प्रदेश कार्यालय दारुल ईमान की तरफ से। आपको हम बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक गठबंधन भी हुआ अरसरे 9, जिसमें जनता दल, समाजवादी जनता दल के साथ जो देवेंद्र प्रसाद यादव जिनके सुप्रीमो हैं। पिछले दिनों बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी साहब ने पटना में आकर के यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस बनाए हैं और बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी मेहनत जारी है और इसी में और भी पार्टियों के आने की उम्मीदें भी जताई जा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बात कही भी गई है कि हम ख्याल जो भी पार्टियां होंगे वो मजलिस के साथ ज़रूर जुड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद है MIM के नेता मुफ्ती अतर जावेद साहब, जो ठाकुर विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं और उम्मीदवारी भी पेश कर चुके हैं चुनाव को लेकर के। हम इनसे सीधा सवाल करेंगे कि चुनाव की तैयारियों को लेकर के, ख़ास तौर से वहाँ जहाँ NDA के उम्मीदवार जीते हुए महागठबंधन के नाम से जीते थे, दूसरी तरफ महागठबंधन की तैयारियों के बीच में MIM की कैसी रणनीति बन रही है। सबसे पहले सर हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हम भी आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। आपकी पार्टी गठबंधन में आई है, आप इस जो समाजवादी जनता दल से गठबंधन हुई है, ये कितना फ़ायदेमंद साबित होगा? बिल्कुल निश्चित रूप में फ़ायदा होगा और जहाँ जहाँ हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जो मुनासिब समझेंगे उन लोगों के साथ अलायंस करेंगे और उनको भी जो सीट मिलनी होगी देंगे। और ख़ास तौर पर सीमांचल में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अख्तुल ईमान, MIM का जो लहर है, इस पर कोई भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो या UPA का कोई प्रत्याशी हो, सबकी हवा ख़राब है। सर आप भी एक उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में हैं, कैसी तैयारियां चल रही है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो सूरत हाल है, कैंडिडेट से ज़्यादा आवाम के अंदर उत्साह है, पब्लिक के अंदर उत्साह है और लोग ये चाहते हैं कि जल्द इलेक्शन हो और जल्दी से हम लोग तबादला करें। एक तब्दीली की आहट है और तब्दीली करने के लिए पूरी तरह से आवाम मुस्तैद है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द और बिहार में एक ऐसा इनकलाब आएगा जो समझिए पूरे हिंदुस्तान के लिए नमूना होगा। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में, अख्तुल ईमान की क़यादत में एक ज़बरदस्त इनकलाब आने वाला है बिहार सीमांचल में और इंशाअल्लाह निश्चित रूप में उनके बावजूद हमारे किशनगंज में एक परिवर्तन की लहर है और इंशाअल्लाह वो परिवर्तन ऐसा होगा कि इन लोगों को, जो लोग पिछले 50 सालों से, जो 74 सालों से लोगों का इस्तेसाल किया, पार्टी के नाम पर वोट ले लिया, कभी गरीबों के दुख दर्द में शामिल नहीं हुआ, उन तमाम लोगों की नींद हराम है। इस बार अवाम, गरीब, मजदूर, किसान, रिक्शा चालक सारे लोग मिल कर के उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि शायद 50 साल में पहली बार ऐसा वाक़या सामने को आएगा इंशाअल्लाह। सर राजद के उम्मीदवार या फिर कांग्रेस महागठबंधन के उम्मीदवार कितना मुश्किल खड़ा कर सकते हैं आप लोगों के लिए? देखिए, राजद या और कांग्रेस के उम्मीदवार जो सीमांचल में ख़ास तौर पर और किशनगंज में जो लोग होंगे, उनकी हैसियत ऐसी होगी जैसे कभी उत्तर प्रदेश की पार्टी समाजवादी की या बहुजन समाजवादी की पार्टी की जो हैसियत हुआ करती थी हमारे यहाँ, वो हैसियत इनकी हो गई है इस वक्त। इसलिए उनको वोट देने से निश्चित रूप में BJP को फ़ायदा होगा। इसलिए यहाँ के लोगों ने मिजाज बना चुका है कि हम लोग MIM को वोट देंगे इंशाअल्लाह। आपके वहाँ एक चीज़ और बात कही जाती है कि शहरशाहवादी बहुत बड़ा फैक्टर होता है वहाँ के चुनाव के लिए, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, शहरशाहवादी या सुरजापुरी या हमारा पश्चिमा बिरादरी, ये सब बातों पर तो मेरा कोई यकीन नहीं है। अलबत्ता हमारे यहाँ शहरशाहवादी की आबादी है जी, तकरीबन उनका पोल जो होता है 10-12 हज़ार होता है जी। और
वो हमारे यहाँ कोई शेरशाहवादी सुरजापुरी ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। हमारे यहाँ जो बेहतर काम करने वाला है उनके साथ सुरजापुरी भी है, शेरशाहवादी भी है। और शेरशाहवादी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई ये कांग्रेस में सुरजापुरी आया तो इसको वोट नहीं देंगे, ये सुरजापुरी आदमी MIM में चुनाव लड़ेगा तो इनको वोट नहीं देंगे। बिल्कुल वोट दे रहा सब आदमी। वहाँ पर उम्मीदवार जो मजबूत होगा, चाहे वो हमारे शेरशाहवादी के हों, चाहे सुरजापुरी के हों या पचमा बिरादरी की, इस बात पर नहीं। और मुझे उम्मीद है कि सारे लोग एक प्लेटफार्म में होकर के MIM को बैरिस्टर अवैसी साहब को मजबूत करने का काम करेंगे। कौन से मुद्दे से लेकर के आप चुनाव के मैदान में आए हैं, कौन मुद्दे को लेकर? बहुत सारे मुद्दे हैं। मुद्दे ये है कि ठाकुर असम्बली हलके को इन लोगों ने, इनसे जो अभी 10 साल से NDA का जो वहाँ पर MLA है, इनसे पहले जो भी हुआ करते थे, चाहे वो कांग्रेस के या जो भी, वहाँ के लोगों का बहुत बड़ा इस्तेसाल किया इन लोगों ने। इन लोगों के जज्बात को उभार के हमेशा वोट लेने का काम किया। कोई क़राबतदारी, कोई रिश्तेदारी, कोई करीबी के बुनियाद पर वोट लेके हमेशा इन लोगों का इस्तेमाल किया। चूँकि मैंने कई चीज़ों पर नज़र डाली है, उन तमाम मुद्दों पर मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर मुझे पार्टी मौका दे रही है और पार्टी मुझे मैदान पे उतारती है और हम कामयाब होते हैं, तो निश्चित रूप पर वहाँ का जो समस्या है, जैसे वहाँ का समस्या हमारे यहाँ अनुमंडल बनाने का, तो इंशाल्लाह हम लोग अनुमंडल के सबसे पहले प्रस्ताव को रखेंगे। उसके बाद खारुदा घाट में पुल का, और दल्ले गाँव के अंदर जो पुल अभी झूठे आश्वासन दे के एक तो पुल शिलान्यास किया है वोट के खातिर, ये कुछ चलने वाला नहीं है। वहाँ के लोगों का बिल्कुल ये मन बन चुका है कि हर हाल में हम लोग तब्दीली लाएंगे, और हम लोगों को किसी पार्टी की भी हमको कोई खौफ नहीं है। MIM अगर हमें उतारती है, इंशाल्लाह पूरे सीमांचल में काफ़ी वोटों से जीत होगी इंशाल्लाह। सर आखिरी में लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, अपील क्या रहेगी आप? मैं पूरे सीमांचल और पूरे बिहार में जहाँ जहाँ भी हमारे प्रत्याशी हैं, हम तमाम हमारे सीमांचल के लोगों से, बुज़ुर्गों से, नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि 74 साल से 50 साल से इन लोगों ने हमारा बहुत खून चूसा है। इस बार सब मिलजुल करके एक बिहार के अंदर सीमांचल में इनकलाब बर्पा कीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का साथ दीजिए। जो आदमी हमारी आवाज़ को, चाहे वो शहरियत का मामला हो, चाहे वो शरीयत का मामला हो, चाहे NRC का मामला हो, चाहे CAA का मामला हो, हर मामले में अगर पार्लियामेंट में कोई बोला है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। इसलिए यहाँ के लोग अभी अल्हम्दुलिल्लाह दलित की बड़ी तादाद जो MIM में शामिल हुए, हमारे सामने में तकरीबन 500 दलित के लोग शामिल हुए हैं। और मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ, मैं हर जगह जा रहा हूँ। कल मैं ठाकुरगंज पासवान एक गाँव गया, वहाँ के लोगों ने बड़ा प्यार किया, बहुत इस्तकबाल किया। तो हम लोग घूम रहे हैं, कोई पासवान, कोई दलित, हम लोग तो हमारी पार्टी में ये मंशूर है कि हमारे सामने दलित हो, पासवान हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद होगा हम उसको तरजीह देंगे इंशाल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपको, कीमती वक्त। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे मुफ्ती अतहर जावेद कासमी साहब, जो पिछले दिनों इनकी सियासी कैरियर भी रही है। एक बार वहाँ के पार्षद से मेंबर चुन के आए हैं, दूसरी मरतबा भी वो किसी के सहयोगी से चुनाव भी लड़ चुके हैं। ऐसे समय में जब वहाँ बहादुरगंज के विधायक के भाई जो पिछले दिनों चेयरमैन थे, उनको पिछले चुनाव में वो हरा चुके मुफ्ती अतहर जावेद कासमी, और सियासी रसूख में आज के डेट में इनकी अहलियत रखते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर नए दोस्त हैं, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए खबर MIM। अगले अपडेट के साथ मैं मिलता हूँ। मशारिब इरफानी।